सभी को नमस्ते प्रणाम। देखो, सत्य अनेक भी है और सत्य एक भी है। और सत्य एक और अनेक से भी पार है। आप किस सत्य की बात कर रहे हो? हाँ जी, तो देखो, पहले बात करते हैं कि सत्य अनेक है। तो पता चल ही जाएगा ना, सत्य अनेक है। यानी देखो, आपका सत्य जो आप मान रहे हो वो तो सत्य है ही ना। फिर कोई दूसरा मान रहा है कुछ सत्य, उसके लिए वो सत्य है ही। कोई तीसरा है, उसके लिए भी सत्य है। मेरे लिए भी अलग सत्य है। यानी सबका सत्य अलग अलग है। हम्म। हाँ, जैसे सबके गुब्बारे भी अलग अलग है ना। वो मुझे बताओ, तो क्या वो झूठ है? तो देखो, यहाँ पर अलग अलग सत्य भी है। और अगर हम कहें कि मैं ही सत्य हूँ, तो वो मेरा सत्य हो गया, दूसरे का थोड़ी हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही सार्वभौमत्व सत्य हूँ, तो मुझे बताओ, ये जो अंतिम सत्य है और ये अलग अलग सत्य है, उसको तय कौन करेगा कि कौन सा सत्य है ना। तो तय करने वाला जब तक है तब तक, और करेगा कौन ये मुझे बताओ, कि यही एकमात्र सत्य है, ये तय करने वाला कौन है ना। तो यहाँ पर सारा कुछ ऐसा ही चल रहा है। सत्य केवल वो सत्य ही बता सकता है। यानी एक ही सत्य है, वो एक ही बता सकता है कि सत्य क्या है ना। जब तक वो बताएगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? और जब तक वो अनुभूति में नहीं लाएगा आपकी, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जो एक सत्य है, वही आपको उसका प्रमाण दे सकता है। तो समझो, मुझे बताओ कि जैसे इस गुब्बारे के अलग अलग सत्य है, तो क्या वो अंतिम सत्य भी एक गुब्बारा है? ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हाँ। है ना, हम्म। धीरे धीरे सारे लॉजिक खत्म हो जाते। जब सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं ना, तब जो होता है वही सत्य, वही अंतिम सत्य है। यानी सत्य को आप पाने चले हो, तो लॉजिक से पाया ही नहीं जाता, है ना। उसके लिए समझो, लॉजिक एक इंद्रिय है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उसकी वजह से हम उसको पाने की या अनुभूति की या जो भी चेष्टा कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? कि सत्य क्या छोटी चीज है जो मेरे लॉजिक में आ जाएगी, मेरी बुद्धि में समा जाएगी? ऐसी छोटी चीज तो है नहीं। तो क्या सत्य मेरी आंखों से दिखता है वो है? क्योंकि इसकी औकात क्या है? तो क्या सत्य मेरे भीतर जो है उससे अनुभूति में आ जाए, वो है? उसकी भी क्या औकात है? यानी देखो, जब ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, उसका पिक खत्म हो जाता है, वो हम्म। जब थक जाते हैं सभी तरह से, तब जो होता है वो सत्य है ना। यानी बुद्धि थक गई, तर्क थक गया, विचार थक गए, है ना। मन चित ये सारा कुछ जब थक जाता है, उसके बाद में एक गुब्बारे से बाहर निकलने की वो जो एक चेष्टा या प्रयत्न होता है, उसके बाद जो है, जो होता है वो सत्य है। समझ में आया?
यानी ये जो व्यक्तिगत सत्य के गुब्बारे से जब बाहर निकलोगे तब जो होता है वो सत्य, क्योंकि ये इंद्रिय है, इंद्रियातीत होना पड़ेगा। इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वो भी सत्य है, याद रखना। और इंद्रियातीत वाला भी सत्य है, ये भी याद रखना। यानी अंतिम सत्य जो एक है, और ये जो अनेक है, वो सारा मिलाएंगे ना, हम्म। तब उसको कहते हैं सत्य। तो सिर्फ अंतिम सत्य उसको पकड़ोगे तो ये फिर क्या होगा, फेरी फेरी वाला, है ना। तो वो भी जरूरी है ना। तो सिर्फ एक ही सत्य नहीं है, अगर एक को सत्य कहे तो ये इसको झूठ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना कोई सत्य है और ना कोई झूठ है, जो भी है वो ये दोनों से पार है, क्योंकि ये दोनों उसी में शामिल है। अब उसको कुछ भी नाम दे दो, तो वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड। उसको नाम नहीं दे तो अच्छा है ना। सत्य, अंतिम सत्य जो एक है, और ये जो छोटे छोटे अनंत सत्य है, वो जब मिल जाएगा तब जो है उसको सत्य कहो। और ये सारा कुछ मिलने के बाद भी जो है उससे भी पार, उसको कुछ भी मत कहो। आप समझे। तो ये है। तो यहाँ पर सुनो, कोई भी गुरु गलत नहीं, और कोई भी गुरु सत्य भी नहीं। आप समझे। यानी ये सारा कुछ रिलेटिव है, यहाँ पर सारा कुछ रिलेटिव है। यानी देखो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वकील गुरु झूठा है। अब उसको झूठा कैसे कहें, मतलब बिन उपयोगी है। हाँ, जो वकील का पढ़ाई करता है उसके लिए वो वकील गुरु है, उसके लिए वो सही गुरु है। अब सुनो, वो जो मेडिकल का स्टूडेंट और वो जो लॉ का स्टूडेंट, कायदा शास्त्री है ना, वो दोनों मिल के बहसबाजी में उतरे, क्या कहोगे उसको, है ना। कि वो जो है असत्य है, तू जिसको फॉलो कर रहा है वो सत्य है, या मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वही सत्य है, तू जिसको फॉलो कर रहा है असत्य। तो यहाँ पर जितने भी गुरु है ना इस तरह के, हम्म। है ना। इसीलिए यहाँ पर उनके जितने भी शिष्य है और जो भी चल रहा है ना, ये सारा वाद विवाद और बहसबाजी और ये सब इसी तरह का चल रहा है। यानी ना समझी। तो जहां पर समझदारी नहीं है, बहसबाजी वहां होगी, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो या फिर संसार का क्षेत्र हो। तो इतना समझ जाना कि जो बहसबाजी में उलझा है ना, हम्म, उसे समझदारी नहीं, वो समझदार नहीं है। आप समझे। ये उसका प्रमाण है। हाँ, ये उसका प्रमाण है। यानी मैंने कुछ पकड़ लिया और वही सत्य है, और दूसरे ने जो पकड़ा वो असत्य है, तो ये गुब्बारे की दुनिया है। तो जब आप गुब्बारे की दुनिया से बाहर जाओगे, बियॉन्ड, तब ही समझदार कहलाओगे, याद रखना। तो समझदारी गुब्बारे की दुनिया में नहीं है, गुब्बारे की दुनिया से पार जाने, वो स्थिति में ही समझदारी है। जिसने वो स्थिति को उपलब्ध हो गया, जो भी वो, है ना, उसके लिए फिर बहसबाजी सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसे सीधा दर्शन हो गया। उस समझदारी में ही उस सत्य का दर्शन हो गया, है ना। कि एक के हाथ में पेट्रोल की बोतल है,
एक के हम्म हाथ में तेल की बोतल है, एक के हाथ में पानी की बोतल है ना। अलग अलग लिक्विड भरे हैं। मुझे बताओ इसमें से सत्य क्या है ना। देखा जाए तो सब कुछ सत्य ही है ना। तो जो समझदार है ना, उसको अगर ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि सत्य क्या है, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो समझदार है। आप समझे। वो होश पूर्वक है, समझदार है, इसीलिए कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रश्न गलत पूछा है। ये चार पांच बोतल जो है, जिसमें ये अलग अलग लिक्विड है, एक में एसिड है ना, तेल है, पेट्रोल है, पानी है, ये सारा कुछ, ये सारी चीजें अगर वो कहे, कुछ कहना ही पड़े, तो वो ये कहेगा कि सब सत्य है या सब मिथ्या है, ये कह सकता है ना। यानी सब झूठ है या सब सत्य है। लेकिन जिसको बहसबाजी करनी है ना, जिसने वो प्रश्न पूछा है, वो इसके ऊपर कितना बहसबाजी कर सकता है बताओ। है ना। तो जो हाथी चला जा रहा है, वो अपनी मस्ती में है, और पीछे जो है ना, 8-10 कुत्ते भौंकते हैं। तो भौंकते रहते हैं। ये भौंकना बहसबाजी है, क्योंकि वो ना समझ है इसीलिए भौंक रहे हैं। अहंकारी है इसीलिए बहस में पड़ रहे हैं। और जिन्होंने सत्य जाना है, वो निरहंकारी है ना, वो समझदार है। वो अहंकार शून्यता की स्थिति में है। वो बहसबाजी में क्यों उतरेगा बताओ। है ना। और सुनो, मजे की बात यह है कि ये जितने भी कुत्ते हैं ना, भौंकते हैं ना, और हाथी जो चला जा रहा है, उसे पड़ी नहीं है ना। तो कुत्ते क्या समझते हैं पता है। ये जो हाथी जा रहा है, वो हमसे डर कर जा रहा है। यानी सत्य के सामने कोई टिकता नहीं। समझ गए हो। हम्म यानी कुत्ते कह रहे हैं, है ना, जो भौंक रहे हैं, जो बहसबाजी में पड़े, जो अपने अपने गुब्बारे में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हाथी जा रहा है, ये जो समझदार जा रहा है ना, वो हमसे डर गया है, हमसे बहसबाजी नहीं करना चाहता। तो हम ही सत्य है, इसीलिए ये यहाँ से चला गया। ये भगोड़ा है। बताओ। तो हकीकत में पृथ्वी पर यही हो रहा है। जिन्होंने सत्य पा लिया है ना, वो बहसबाजी में नहीं पड़ता, वो चुपचाप निकल लेता है। वो समझदार है, वो चुपचाप चला जाता। आप समझे। हम्म बहसबाजी में, शास्त्रार्थ में, है ना, मत पंथ संप्रदाय में, और ये जो जो कुछ हो रहा है, वो सारा का सारा, ये जो हो रहा है ना, कुत्ते के भौंकने जैसा है। अपना अपना गुब्बारा है। आप समझे। सत्पुरुष को तुम गुब्बारे में कैसे बांध सकते हो। है ना। वो गुब्बारे के लिए नहीं आया, गुब्बारा फोड़ने के लिए आया। है ना। तो सत्पुरुष, सत्पुरुष बिना किसी के गुब्बारे फोड़े भी चला जा सकता है, याद रखना। क्योंकि उस वो इतना समझदार है ना, कि वो गुब्बारे को भी असत्य नहीं मानता, और गुब्बारे फोड़ने की आवश्यकता भी नहीं समझता। वो इतना समझदार है। लेकिन वो करुणा से भी भरपूर है, इसीलिए वो गुब्बारा भी फोड़ना चाहता है। सत्पुरुष में दो कैटेगरी। वो समझदारी है, ठीक है, कि गुब्बारा फोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
दोनों को ऐसा लगता है। तो फिर भी दूसरा जो है वो करुणा से भरपूर है और पहला जो है वो करुणाहीन है। समझदार दोनों है, लेकिन करुणा और प्रेम जिसमें है ना, वो आकर उसे निकालेगा गुब्बारा फोड़कर। तो सत्पुरुष में भी बहुत सारी कैटेगरी है, याद रखना। तो हमें जो है ना, समझदारी के साथ में प्रेम, करुणा, वात्सल्य भी चाहिए। वैसा होना है। आप समझे? तो देखो कैसा है कि मेरा प्रेम कहाँ से आया? मेरे गुब्बारे से ही आया ना। गुब्बारा क्या जी। है? मेरी दुनिया और मेरा अहंकार। क्योंकि मेरा प्रेम के साथ में पीछे क्या है? फोर्स, अहंकार, है ना। मेरी सेवा, पीछे फोर्स क्या है? अहंकार। ये उसी का ही एक्सटेंशन है, मेरे अहंकार का ही एक्सटेंशन मेरा गुब्बारा है ना। जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा तब समझदारी आएगी। फिर अहंकार नहीं रहेगा तभी ये गुब्बारा फूटेगा, याद रखना। जब तक मैं बिल्कुल। बचाना चाहता हूँ ये गुब्बारा रहेगा। तो देखो कैसा है, मेरा प्रेम, मेरी सेवा और मेरा ज्ञान। आप समझ रहे हो, है ना। मेरी स्थिति और ये सारा कुछ जो है ना, ये मेरा, जब तक मेरा है तक गुब्बारा है। गुब्बारा फटेगा, मेरा नहीं रहेगा। ये बह रहा है। हाँ, ज्ञान। तो गुब्बारा तब फूटता है जब समझदार होते हैं। यानी ये दो घटना साथ में होती है, ओके। समझदारी और गुब्बारा का फूटना। समझदारी और अहंकार का छूटना। जब तक अहंकार है तब तक समझदारी कैसी? कौन सी समझदारी? किस समझदारी की बात? जब तक अहंकार है तब तक समझदार नहीं हो। मेरी भक्ति, है ना, मेरा धर्म, है ना, मेरे लोग, है ना, ये सारा कुछ इस तरह से होता है। जिस दिन समझदार हो जाओगे ना, मेरा छूट जाएगा। समझदारी का आना और मेरा का छूटना ये साथ में होता है ना। और जो जी। समझदार हो गया वो मेरा नहीं बनता। लोगों को समझने के लिए मेरा बोलना पड़ता है, लोगों को समझ लेके मैं ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन उसके भीतर होता नहीं। वो टोटल अलिप्त है, टोटल। ये सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन आपकी समझ में तुरंत नहीं आएगी, के साथ में रहने से आती है। हाँ, ये ऐसा है। तो एक और अनेक और ब्लेंडिंग, ये सारा कुछ जो है ना, उससे भी ये होता है। होश पूर्वक रहोगे ना तो किसी भी धागे से पहुंच जाओगे, है ना। तो होश जरूरी है, समझदारी उसके बाद में आती रहेगी। और होश पूर्वक होते हो तो होता है, ये हो गया पुरुष प्रयत्न प्लस उनकी कृपा से और ज्यादा तुरंत हो जाता है। ये जो एटम बम है ना, या जो भी है, जी। उसको जब तक ये नहीं करोगे ना, वो वैसा ही रहेगा। इसमें सारी क्षमता है, क्षमता उसमें है, लेकिन वो जो एक चिंगारी है ना, वो गुरु देता है। वो कृपा होगी, बात खत्म होगी। देखो, ये दोनों एक ही चीज है। जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से ये दोनों चीज एक ही। जरूरी है वो शिष्य जो है ना वो होश पूर्वक रहे। जरूरी ये है। अगर वो सार्वभौमत्व और ये जो अस्तित्व की बात कर रहे हैं, जो जी। जीवित गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर होश पूर्वक है ओके। तो हो सकता है। क्योंकि वही जो सारा उसका एसेंस करके एक जीवित गुरु बना है। जो जीवित है वो आपके सामने बोल सकता है, आप कहाँ गलत हो ये तुरंत बता सकता है। यानी देखो, यानी कैसा है कि मैंने गाली दी तो जीवित गुरु तुरंत कहेगा, तुरंत कहेगा। मैंने गाली दी तो अस्तित्व जो है कब कहेगा, कौन से मौके पे कहेगा, कितनी चोट देकर कहेगा, कब समझाएगा, ये बात यस। बहुत। तो देखो कैसा है कि वो लंबा रास्ता, और जीवित गुरु है ना शॉर्टकट।
देखो कैसा है कि मुझे अगर 1 चम्मच हनी चाहिए, हम्म, है ना, तो मैं, अस्तित्व में तो है ही ना हनी, बताओ। फूलों में है हनी, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में जो है ना, वो लाइव गुरु है। और यस, अगर वही हनी हमें फूलों फूलों से अगर निकालना है, इसमें भी है, यस, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में है ना, तो यहाँ से आसान होता है पीना, हनी को मतलब मधु को पीना आसान होता है यहाँ से। लेकिन उसको हर फूल में से निकालना, और ये सारा कुछ, और निकल पाएगा भी या नहीं हमसे वो भी पता नहीं, है ना। यानी ये सारा समग्र समग्र कॉस्मिक चेतना या जो भी कह लो, उसमें से आपके फायदे का जो चाहिए ना, उसको डिराइव करने के लिए आपकी क्षमता नहीं है। इसीलिए गुरु जो है ना वो सारा का एसेंस है, जीवित गुरु सारा यस, का एसेंस है। तुरंत वो आपके चम्मच में डालेगा, आप पी लो, बात खत्म। दूसरी बात, आप समुद्र में बीच में हो और ऐसे ऐसे बचने की कोशिश कर रहे हो, तैरने की कोशिश कर रहे हो, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, आसपास कुछ भी नहीं है ना। अब बताओ, हवा, हवा को आप पकड़ सकते हो, है ना। अगर वो हवा को पकड़ के भी आप पानी से निकल सकते हो ना, लेकिन कितना कष्ट होगा। और वही हवा अगर टायर में भर के ठूस ठूस के वो टायर आपके पास फेंके, वही हवा है ना, तो पकड़ लो, बच जाओ। ये जो यूनिवर्स में भी हवा है ना, यूनिवर्स में भी हवा है, लेकिन उसको वैसा आप उससे पकड़ के नहीं बच सकते। उस हवा को जब फुल्ली प्रेशराइज करके टायर में ट्यूब में भरा है और यस, आप उसको पकड़ लेते हो, तो बच जाते। तो वो टायर है, वो आपके लिए जीवित गुरु है, तो वही हवा करती है ना, काम वही हवा करती है। तो देखो, आप सभी के जीवन में वो डायरेक्ट रेडीमेड हनी आ जाए, बचने का वो जो डायरेक्ट वो ट्यूब आ जाए, वो जो प्रगट गुरु सबके जीवन में प्रकट हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उस प्रगट परमात्मा का साक्षात्कार आप सभी को हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं।